तो ये सीरीज़ ही बहुत ज़्यादा खतरनाक है और हम लोग वीवीआई ऑब्जेक्टिव की ओर चल चुके हैं। जो पीडीएफ भाई बिकता है ना, अब वो मैं आपको दे रहा हूँ। एग्ज़ाम टाइम आ चुका है और सारे के सारे इंपॉर्टेंट वाले हैं। अच्छे से सुन लो, आप कभी भी देख रहे हो आराम से देखो, सारे वीडियोस देखो, क्योंकि आप सारे के सारे यानी कि सब वीवीआई ऑब्जेक्टिव मार के आने वाले हो। आपका टोटल 35 सही होने वाला है, मैं इतना दावा से बोल सकता हूँ, क्योंकि ये ट्राई एंड टेस्टेड है और बहुत सारे बच्चे टॉपर भी बनते हैं इस नोट से। ठीक, सवाल करेंगे, साबुन ग्रीस को किसके द्वारा निकाला जाता है। ठीक है, पहला सवाल तो ये रहा आपको। और इसको हम इमल्सीकरण के द्वारा निकालते हैं, है ना, इमल्सिफिकेशन इंग्लिश में बोलते हैं। बी नंबर का ऑप्शन सही है और ये वीवीआई है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बिकने वाला नोट्स है जो मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, तो इस चीज़ को अपने दिमाग में रख लेना। और इसके टोटल 10 या 12 वीडियो आ जाएंगे, फिजिक्स के, फिर केमिस्ट्री के, फिर बायो के, फिर मैथ्स के, इस तरह से। ठीक है, दूध एक उदाहरण है, दूध उदाहरण है, आप देख लो ऑप्शन आपको दिख रहा है। जो दूध है ना, वो पायस का एक उदाहरण माना जाता है। किसका? पायस का उदाहरण माना जाता है। इंग्लिश में जिसको हम बोलते हैं इमल्शन, क्या बोलते हैं? इमल्शन बोलते हैं। ठीक ना, चलिए अगला 3 नंबर सवाल है। टाइलिन नामक एंजाइम का स्रोत है। टाइलिन नामक एंजाइम का जो स्रोत है लाडलो, वो जो स्रोत है वो जीभ का लार होता है। ठीक है, टाइलिन पता है ना आपको, ये तो हर व्यक्ति को पता होगा। ठीक है, सैलिवा जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में। तो सी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। और ये सवाल 2019 2021 ये सब देखोगे ना इसके पीछे जाके, तो आपको बहुत सारे ये सवाल दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, और इससे रिलेटिव भी सवाल पड़े, मतलब दिखाई देगा आपको, जो भी इससे रिलेटेबल सवाल होंगे। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक इकोलाइड है? लायोफिलिक इकोलाइड, ठीक है, लायोफिलिक इकोलाइड जो होता है लाडलो, वो होता है गम। ठीक है, क्या होता है? गम को बोलते हैं हम लोग। ठीक है, गम को। बी नंबर ऑप्शन सही है, अच्छे से याद रखना, बी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं, अच्छे से देखना इस चीज को। किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने की दर निर्भर करता है। तो कोई भी वस्तु है और उसका प्रतिक्रिया करने का जो दर होगा और निर्भर करता है उसके सक्रिय भार पर, है ना, एक्टिव वेट पे। पता है ना कि अभी मतलब कितना उसका वजन है, उसको बोलते हैं सक्रिय भार। ठीक है, तो अच्छे से याद रखना, ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है, ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितने सवाल होंगे सब इंपॉर्टेंट होंगे। टोटल 400 प्लस ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएगा। 400 प्लस ऑब्जेक्टिव में आप करोगे तो आप रियलाइज करोगे कि आपका ऑलमोस्ट सारा क्लियर हो गया। एंड 70 में आप कहोगे कि 50 प्लस सवाल तो लड़ गए थे यहीं से, इसी सीरीज से। क्लियर है ना? चलो, करेक्ट। आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? आयनीकरण का जो सिद्धांत है उसको बोलता है आर्हेनियंस ने दिया था। किसने दिया था? आर्हेनियंस ने दिया था, है ना। अच्छे से याद रहेगा क्या? अच्छे से याद रहेगा क्या? ये सवाल इंपॉर्टेंट है। और जो भी नाम वाले सवाल होंगे, किसने दिया है, किसने कहा है, किसने करा है, तो ये सब सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फैराडे का प्रथम नियम, फैराडे का प्रथम नियम, तो जो ई बराबर क्या होता है? ई सी टी होता है। एम बराबर, सॉरी, एम बराबर क्या होता है? ई सी टी होता है ना। चलिए, तो अच्छे से याद रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट था। ठीक है, ये क्या था? ये इंपॉर्टेंट था, है ना। चलो, अगला सवाल के ऊपर हम लोग बात करेंगे। निम्न में से अच्छा विद्युत का सुचालक है। निम्न में से अच्छा विद्युत का जो सुचालक होता है, अब 4 गो ऑप्शन तुम्हें दिख रहा है, तो इसमें आपको ग्रेफाइट ही तो एक ऐसा दिख रहा है, बी नंबर का ऑप्शन, कि जो कि सबसे अच्छा सुचालक होता है ना। अच्छे से ना, गुड कंडक्टर जिसको हम बोलते हैं, अच्छा होता है विद्युत के लिए, है ना। वो क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। जहन में बात याद रखना, इंपॉर्टेंट सारे के सारे ऑब्जेक्टिव हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप ईमानदारी से शेयर कर देना अपने दोस्तों में। विलयन की चालकता समानुपाती होती है। विलयन की जो चालकता है वो समानुपाती होती है आयनों की संख्या की। ठीक है, नंबर ऑफ आयंस। क्लियर है? नंबर ऑफ आयंस अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये भी सवाल तुम्हारा वीवीआई है, ये भी सवाल तुम्हारा वीवीआई है। अगला सवाल देख लो, 10 नंबर सवाल है। निम्न में से विलयन के लिए कौन अणुसंख्य गुण है? अब 4 गो ऑप्शन तुम्हें दिख रहे हैं, फटाक से आप तो देख रहे हो ना, आपको मतलब अच्छे तरीके से आप ध्यान दे रहे हो वहीं पर। तो परासरणी जो दाब होता है वो होता है अणुसंख्य गुणधर्म। किसका? बिलियन के लिए, बिलियन के लिए। ठीक ना, किसके लिए? बिलियन के लिए। तो ये भी तुम्हारा इंपॉर्टेंट सवाल है, वीवीआई बोलो। ठीक है, चलो अगला सवाल देखेंगे, जो 11 नंबर सवाल है, कि निम्न में से ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। ताप के द्वारा प्रभावित नहीं होता तो क्या होता है? मोललता। क्या? जिसको हम मोलालिटी बोलते हैं इंग्लिश में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। ठीक है, ताप यानी टेम्परेचर उससे प्रभावित ही नहीं होता, उसको बोलते हैं मोललता। डी नंबर का ऑप्शन आपका राइट है, डी नंबर का ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है,
अगर आपको लग रहा है कि आप थोड़ा तेज कर सकते हो तो वीडियो को तेज कर सकते हो, बट इतना अपने जहन में रखना कि VVI है तो आराम से देखना है। CSCl क्रिस्टल की संरचना, CSCl ये याद रखना, तो BCC संरचना होती है ना, अच्छे से याद रहेगा। चलो सी नंबर का ऑप्शन सही है, सी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही है। चलिए अगला सवाल के ऊपर बात करेंगे, जो 13 नंबर का सवाल है। कह रहा है कि समपराशरणी विलयन के बराबर होता है, किसके बराबर होता है? समपराशरणी जो विलयन है वो किसके बराबर होता है? तो मोलर सांद्रण के बराबर होता है, जिसको मोलर कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं इंग्लिश में, यानी कि डी नंबर का ऑप्शन राइट है। डी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है, ठीक है। और अगला सवाल जो 14 नंबर सवाल है, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवियस जालकों की संख्या कितनी होती है? देख लो ये सवाल, द नंबर ऑफ फ्रेवेल्स लैटिस इन क्यूबिक क्रिस्टलिस, तो कितनी होती है? शायद आपको याद होगा कि 3 होती है। कितनी होती है? 3, यानी ए नंबर का ऑप्शन आपका राइट होगा। ए नंबर का ऑप्शन आपका राइट होगा, है ना। जो सवाल बोल रहा हूँ उस पर थोड़ा सा ध्यान दो, सवाल पे ध्यान दो, फोकस दो कि आप सवाल को याद कर पाओ, ठीक है। क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टल होते हैं, जो क्रिस्टल हैं वे 4 प्रकार के होते हैं, 4 टाइप्स। ए नंबर का ऑप्शन सही है, क्रिस्टल 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अगला 16 नंबर सवाल है कि बेरवदार ठोस का उदाहरण, बेरवदार ठोस का उदाहरण आपको बताना है। और ये सवाल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, रबड़ होता है ना, हाँ, तो डी नंबर का ऑप्शन अच्छे से याद रख लेना, रबड़ जो है वो बेरवदार ठोस के अंदर में आता है ना। चलो अगला सवाल है कि हीरा निम्नलिखित में किस प्रकार का रवा है? अब हीरा एक रवा है, लेकिन किस प्रकार का रवा है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो सहसंयोजक रवा है ना, जिसको कोवलेंट क्रिस्टल बोलते हैं। बी नंबर का ऑप्शन सही है, बी नंबर का ऑप्शन सही है। जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस आपको मिलने वाले हैं एग्जाम तक, और सारे के सारे इंपॉर्टेंट, बस इतना कर लो काम हो जाएगा तुम्हारा। बेंजीन का सूत्र है, बेंजीन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? C6H6। क्या होता है? C6H6। सी नंबर का ऑप्शन राइट है, सी नंबर का ऑप्शन राइट है। इसको ठोको, सी नंबर को ठोको, ठीक है। C6H6। आगे बढ़े, आगे बढ़े, सवाल याद हो गया होगा। अगला सवाल कह रहा है कि एक एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है, एक एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से जो हमें प्राप्त होता है उसे बोलते हैं एक अम्ल, है ना, क्योंकि हमें एसिड मिलता है। एक एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से हमें क्या प्राप्त होता है? एसिड प्राप्त होता है, क्लियर है, एसिड, है ना। अगला सवाल देख लो, 20 नंबर सवाल कर रहा है कि प्राइमरी अल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण से मिलता है। तो निर्जलीकरण से मिलता क्या है? सबसे पहले तो अपने जहन में लाओ, ठीक है, एल्डिहाइड, है ना, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण से क्या मिलता है? एल्डिहाइड मिलता है, यानी डी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही है। इसे अपने जहन में रखो, इसे अपने जहन में रखो। अगला, SN2 क्रिया विधि में निर्माण होता है, SN2 क्रिया विधि में जो निर्माण होता है ना उसको बोलते हैं संक्रमण अवस्था। क्या बोलते हैं? संक्रमण अवस्था। बी नंबर का ऑप्शन सही है, बी नंबर का ऑप्शन सही है ना। अगला सवाल देख लेते हैं, जो कि 22 नंबर का सवाल है। इथेन में कार्बन का संक्रमण, इथेन में कार्बन का संक्रमण कह रहा है तो sp3 होता है, यानी ए नंबर का ऑप्शन सही है। और ये सवाल जरूर सीख लेना, याद कैसे, मतलब याद तो आप करोगे ही, बेसिकली सी बात है, बट आप इसको ना निकालना सीख लेना कि कैसे निकलता है, ठीक है। sp3 spdf आप शायद 4 ब्लॉक पढ़े होगे, है ना, तो उस पर आपको निकालने आ जाएगा। आप कहीं पर भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सर्च करोगे यूट्यूब पे ना, यूट्यूब पे आप सर्च करोगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो बहुत सारे टीचर्स की वीडियोस आ जाएंगे, इनफैक्ट मेरा भी आ जाएगा। अगला कह रहा है विटामिन B12 में उपस्थित रहता है, विटामिन B12 में जो कोबाल्ट उपस्थित होता है ना, कोबाल्ट रहता है। ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, B12 में कोबाल्ट होता है, ये हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, तो ए नंबर का ऑप्शन सही है, ए नंबर का ऑप्शन सही है। और अगला सवाल का आंसर फटाक से अपने मन में सोच लो, सोच लिया क्या? सोच लिया। कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होने चाहिए, कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होने चाहिए, वो जो किसके? कार्बन के, कार्बन के तत्व प्रेजेंट होना ही चाहिए, ठीक है। द एलिमेंट प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड मस्ट बी कार्बन, क्लियर है। आगे बढ़े, चलो आराम से अपने लैंग्वेजेस पे फोकस करो, जो भी आपका लैंग्वेज है, हिंदी है, इंग्लिश है, ठीक है। करा समन्वय यौगिक के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया है? समन्वय यौगिक के लिए सबसे पहले वर्नर ने दिया था इस चीज को, किसने? वर्नर है, सी नंबर का ऑप्शन सही है, सी नंबर। अगला सवाल के ऊपर बात करेंगे, जो 26 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है? अब यहाँ नहीं कह रहा है, अगर ध्यान से देखोगे तो लोहा है, क्रोमियम है, निकेल है, मैग्नीशियम नहीं है, तो सी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही होगा, क्योंकि नहीं पूछा है तो सी नंबर, ठीक है, मैग्नीशियम, क्लियर है।
क्लियर है, क्योंकि ऑप्शन के अनुसार आप गलती करोगे, ऑप्शन के अनुसार आप गलती करोगे, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि गलती नहीं करना। निम्नलिखित में से कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है? वही सवाल फिर से रिपीट हो गया। चलो मैग्नीशियम मार लेना। अगला 28 नंबर सवाल है कि क्रोमियम में अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था पूछ रहा है। किसकी? क्रोमियम की अधिकतम, क्रोमियम की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था पूछ रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन ध्यान से देखोगे तब तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? +6 होगा, है ना। डी नंबर का ऑप्शन सही है, डी नंबर का ऑप्शन सही है। एंड अगला सवाल करेंगे जो कि 29 नंबर है कि XeF4 की आकृति होती है। कैसी आकृति होती है भाई? वर्ग समतलीय होती है ना, स्क्वायर प्लानर जिसको हम लोग बोलते हैं। ये क्वेश्चन याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये सवाल देखो 2019 में आया था ये, है ना। अगला सवाल के ऊपर बात करें, अगला सवाल के ऊपर बात करें। चलो, करा है कि चक्रीय मेटाफास्फोरिक अम्ल में POP बंध की आकृति संख्या क्या होगी? तो होती है 3। क्या होती है? 3। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है आपका, है ना। और एस ऑर्बिट का आकार होता है, एस ऑर्बिट का जो आकार होता है वो गोलीय होता है। अच्छे से याद रखना, स्फेरिकल होता है। क्या होता है? स्फेरिकल होता है। एस ऑर्बिट का जो आकार होता है ना, गोलीय होता है। गोलीय देखो, गोल करके दिखा रहा हूँ, गोलीय होता है, गोलीय याद रखना। एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिट, ठीक है। चलो, तो अच्छे से 2-2 3-3 बार बोलना है, अच्छे से याद करना है, क्योंकि ये सीरीज ही खत्म करनी है आपको। बस चैलेंज कर लो, क्योंकि ज़्यादा नहीं लगेगा, टोटल 100 मिनट, बस 10 वीडियो, ठीक है। याद रखना, विद्युत की सबसे अधिक सुचालक धातु कौन सी है? विद्युत की सबसे अधिक सुचालक धातु कौन सी है? तो चांदी। सुचालक की बात कर रहे हैं ना भैया, है ना। बेस्ट कंडक्टर पूछ रहा है, देख लो इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। तो सिल्वर, ठीक है, सिल्वर। क्लियर है। अगला 3 नंबर सवाल करेंगे, फ्लोरीन का ऑक्सीकरण अवस्था। अब फ्लोरीन का पूछ रहा है तो -1 होता है ना। ये बताने की जरूरत नहीं है, आसान सा सवाल था। ए नंबर का ऑप्शन सही है, -1 फ्लोरीन का ऑक्सीकरण अवस्था -1 होती है। ऐसे बोलो, है ना, याद होगा। ऐसे बोलो, याद होगा। 2 बार बोलो मेरे साथ, 3 बार बोलो, लजाओ मत, शर्माओ मत, पूरा मतलब एकदम, अरे यार भैया जैसा बोलो, है ना। देखो भाई हूँ तुम्हारा, पर्सनली बता रहा हूँ, अच्छे से कर लो, ठीक है। डरना नहीं है, बिल्कुल बोल बोल के पढ़ाई कर लो। कहीं बाजार में चले जाओ, घर से बाहर चले जाओ, आ जाओ 10 मिनट के लिए, अब पूरा चिल्लाओ। निम्नलिखित में कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य है? प्रथम पूछ रहा है तो निकल होता है भाई, ए नहीं, ठीक है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है ना। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है ना, है ना। अच्छे से याद रखना, बार बार याद करा रहा हूँ, ये बिकने वाला नोट्स है भैया, VBI वाला है, कर ही लेना प्लीज़, रिक्वेस्ट है। पास होना है, अच्छा नंबर लाना है, 35 में 35 लाना है, कर लेना। H2SO4 में S की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? +5 होती है ना। ए नंबर का ऑप्शन इसका भी सही है, ए नंबर का ऑप्शन इसका भी सही है तुम्हारा, ठीक है। चलो, अगला सवाल करेंगे 6 नंबर। निम्नलिखित में कौन सिर्फ एक ही ऑक्सिक अम्ल बनाता है? एक ही ऑक्सिक अम्ल बनाता है, फटाक से बताना है। F2, बहुत बढ़िया, ए नंबर इसका भी ऑप्शन सही होगा, ए नंबर का ऑप्शन सही होगा, ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला देख लो 7, वर्ग 17 के तत्व कहलाते हैं। वर्ग 17 के जो तत्व है वो हैलोजन कहलाते हैं। देखो एक और चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ, ये वर्ग वाला सवाल 1 भी पूछ देगा, 2 भी वर्ग पूछ देगा, 3 वर्ग भी पूछ देगा, 4 वर्ग भी पूछ देगा, तो ये सब वर्ग वाला याद कर लेना, ठीक है। चलो, बस देख लेना एक बार, और पीरियोडिक टेबल देखोगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। ऑक्सीजन और ओजोन है, ऑक्सीजन और ओजोन है, वो क्या कहलाते हैं? अपरूप है। क्या है? ऑलोट्रॉप्स है। क्लियर है ना। सी नंबर ऑप्शन याद रख लेना, सी नंबर, सी 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 सी, ठीक है। चलो, यानी कि अपरूप, नाम याद रखना, मैं बता रहा हूँ सी। यहाँ पर सवाल देखो, आंसर देखो, और आंसर याद रखो सवाल के साथ, है ना। कह रहा निम्नलिखित में कौन सी गैस एकल परमाणुक है? बताओ, ऑप्शन देखो तब बताना। ऑप्शन देखो, हीलियम, बहुत बढ़िया, हीलियम। बी नंबर का ऑप्शन सही है, बी नंबर का ऑप्शन सही है, हीलियम होगा। निम्नलिखित में कौन सी गैस एकल, है ना, याद रखो, परमाणविक है, ठीक है। तो मैं इसलिए सवाल इतना ज़्यादा बोलता हूँ ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए। नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है, नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है, नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है किससे? बता दो। ऑस्टवाल्ड विधि के द्वारा नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है। किसके विधि? ऑस्टवाल्ड विधि द्वारा, है ना। कौन सी विधि? ऑस्टवाल्ड विधि द्वारा, बहुत बढ़िया। अगला सवाल जो 11 नंबर है कि आवर्त सारणी में गुप्त 16 जो तत्व हैं, सुनो, ओ ए एंड बी, यानी कि सल्फर भी है और ऑक्सीजन भी है। क्लियर है ना, सल्फर भी है और ऑक्सीजन भी है, यानी बोथ ए एंड बी, है ना। सी नंबर का ऑप्शन सही है, सी नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल कर लेंगे 12 नंबर। निम्नलिखित में कौन आर्थोफास्फोरिक अम्ल का अणुसूत्र है? बता दो। चलो, इसका राइट आंसर क्या होगा? H3PO4, H3PO4, है ना।
बी नंबर ऑप्शन सही है। अब आपको लग रहा होगा कि हाँ अब कुछ क्लियर हो रहा है, हम लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो ऐसे काम बन जाएगा। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है, नाइट्रिक अम्ल का जो सूत्र होता है HNO3 होता है, HNO3। ए नंबर का ऑप्शन तुम्हारा राइट होगा, ए नंबर का ऑप्शन तुम्हारा राइट होगा। देखो अपने माइंड से तुम्हें करना है, अपने दिमाग से तुम्हें करना है और बहुत प्यार से करना है भैया। सोच लो, जो क्वेश्चन नहीं याद है वो वीडियो को रोक के याद कर लो तब आगे बढ़ो। आराम से तो करा रहा हूँ। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? अब देखो यहाँ कथन की बात कर रहे हैं, कथन चारों पढ़ के देख लो। सभी अयस्क खनिज होते हैं, लो पहला ही सही हो गया, क्योंकि सभी अयस्क ही तो खनिज होते हैं ना, यानी कि जितने भी और होते हैं वो मिनरल होते हैं। तो देख लो यहाँ पर है, क्लियर सा सवाल है ना, बहुत बढ़िया। तो ए नंबर का ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन ही सही हो गया। ठीक है, क्योंकि खनिज अयस्क नहीं हो सकता, गलत है। क्षार भस्म नहीं होते, है ना। तो बस वही देखना था आपको। सवाल आपने देखा, आपने आंसर बताया, बहुत अच्छा। अगला सवाल करेंगे जिसमें दो अलग अलग धातु उपस्थित होते हैं, जिसमें दो अलग अलग धातु उपस्थित हो, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। वो हमारा गैलेना होता है। क्या होता है? गैलेना। बी नंबर का ऑप्शन सही है, वो हमारा क्या होता है? गैलेना होता है, याद रखिएगा, है ना। अगला जो 16 नंबर सवाल है, हुप्पू की विधि द्वारा निम्नलिखित में किस धातु का सीधन होता है? ठीक है, चलो बता दो। 16 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? एल एल्यूमिनियम, बहुत बढ़िया, बी नंबर का ऑप्शन सही है। कुछ कुछ सवाल होते हैं जो आपको याद होते हैं, मुझे पता है, क्योंकि ये VVI सीरीज चल रहा है और VVI क्वेश्चंस है, तो मैं बार बार बोल नहीं रहा हूँ। अब ये सवाल देखो, सीने बार कहा जाता है। अब ये सवाल में क्या कहूँ कि VVI इंपॉर्टेंट है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देख के ही तुम्हें लग रहा होगा। तो इसका आंसर HGS हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही हो जाएगा, क्योंकि ये सवाल है ही उतना उत्पटांग, है ना। उत्पटांग इंसान ज़्यादा अंटी करते हैं ना, उसी तरह से ये सवाल भी है, ज़्यादा आता है। लोहे का मुख्य अयस्क क्या होता है? लोहे का जो मुख्य अयस्क है वो हेमाटाइट होता है। क्या होता है? हेमाटाइट। सी नंबर का ऑप्शन सही है, द मेन और आयरन इज हेमाटाइट। क्लियर है? 2 बार बोल लो, 3 बार बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। अकेला में हो, लाज शर्म को छोड़ दो। कह रहा है किसी विलयन के सांद्रण के, है ना, व्यस्क करने का कौन सा तापक्रम पर निर्भर नहीं करता है? अब ये सवाल देख लो, थोड़ा सा आपको टेढ़ा लगा, थोड़ा सा आपको लेंदी लगा, मोल लता याद रख लो। कह रहा है किसी विलयन के सांद्रण को, है ना, व्यक्त करने के लिए कौन सा तापक्रम पर निर्भर नहीं करता? तो मूल लता तापक्रम पर कभी निर्भर नहीं करता, बाकी तीनों करता है, सब ताप पे निर्भर करता है, फॉर्मूलाता, मोर्मता, नॉर्मलता सब। लेकिन मोल लता दो ला वाला नहीं करता है, दो ला वाला नहीं करता, जिसको मोलालिटी बोलते हैं। डी नंबर का ऑप्शन सही है ना। अगला सवाल कर लेंगे, अगला सवाल हम लोग कर लेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजक ठोस है? निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजक ठोस है? बताओ, इसका आंसर क्या होगा? 20 नंबर आप कर रहे हो ना, बताओ फटाक से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हीरा हो जाएगा, है ना, जिसको डायमंड बोलते हैं। बी नंबर का ऑप्शन सही है। एक बार और सवाल देख लो कि निम्नलिखित में कौन सहसंयोजक ठोस है? तो हीरा होता है भैया, जिसको इंग्लिश में हम कोवलेंट सॉलिड बोलते हैं, है ना। अगला सवाल देख लो, क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टल होते हैं, जो क्रिस्टल होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। ये तो हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियोस में भी, ये सवाल था, है ना। तो थोड़ा सा इसको छोटा करके पूछ दिया, क्रिस्टल डायरेक्ट पूछा कि कितने होते हैं, तो 4 होते हैं, है ना। और ए नंबर का ऑप्शन सही है, ए नंबर का ऑप्शन सही है। अगला जो सवाल है तुम्हारा, ध्यान से देखना, एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव है? तो एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक? टोटल 14 प्रकार के भैया। डी नंबर ऑप्शन सही है। लो, इतना आसान सा सवाल, इतना आसान सा सवाल है, अब इसमें क्या दिक्कत है? सारा सवाल याद करा दूंगा, टेंशन मत लो, बस डेली कर लो, एग्जाम तक कर लो, कहीं मत भटको। बूझा हुआ चूना है, बूझा हुआ चूना है, जो बूझा हुआ चूना है वो CaOH2 है, यानी कि सी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही होगा। सी नंबर का ही ऑप्शन तुम्हारा सही होगा, है ना। और ये VVI सवाल है, देख लो, क्योंकि बूझा हुआ चूना तुम्हें पता है, पिछले साल पूछा था ना। CaOH2 बस याद रख लो, CaOH2 याद रख लो, बस इतना अपने जहन में डाल लो, इस सवाल को डाल लो, कहीं बैठा लो, जहाँ पर भी जगह खाली हो दिमाग में। ठीक है, अगला, प्रतिजैविक जिसका प्रयोग टाइफाइड के निदान में किया जाता है। देख लो, प्रतिजैविक पूछ रहा है जिसका प्रयोग टाइफाइड के निदान में, यानी कि टाइफाइड को हटाने के लिए, भगाने के लिए किया जाता है, वो हमारा क्लोरोफेनिकोल होता है ना। चलो अच्छे से याद रख लेना, क्लोरोफेनिकोल होता है। बी नंबर ऑप्शन सही है। थोड़ा सा तिरछा नाम है, टेढ़ा नाम है, याद हो गया होगा, क्लोरोफेमिनोल, है ना, नोल नहीं कोल, सॉरी, तो बोल लेना, ठीक है, अपना से, खुद से, है ना। स्क्रीनशॉट में ले लेना, कोई दिक्कत नहीं, फिर दिखा दूँ, देख लो, अब स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे बढ़ते हैं, आपने देख लिया। अगला
25 नंबर का राइट। औषध जो दर्द निवारण का कार्य करती है वो क्या कहलाती है? कोई भी औषध या औषधि ना देख लो, उसको हम क्या कहते हैं? औषधि पूछ देगा, औषध भी पूछ देगा, है ना। दोनों का मतलब सेम होता है, तो उसे हम पीड़ाहारी बोलते हैं, यानी कि पीड़ा को दर्द करने वाला, एनाल्जेसिक। क्या कहते हैं? एनाल्जेसिक। कोई कहता है ना कि शरीर में भैया, शरीर में मेरे ना पीड़ा है, एनाल्जेसिक दे दो, यानी कि दर्द को भगाने वाला दवा, उसको एनाल्जेसिक इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचक को प्रारंभ करता है? अब देख लो, प्रोटीन के पाचक में अब कोई इंसान प्रोटीन ज़्यादा शरीर में डाल लिया, खाना पच नहीं रहा है, खाना को पचाना है, तो उसके लिए हमें पेप्सिन लेना पड़ता है। ठीक है, तो अच्छे से याद रख लेना, डी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही है। क्या? डी नंबर का ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इनिटिएट द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स? ठीक है, तो क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम वालों अच्छे से देखना आप लोग यार। ठीक है, चलो अगला सवाल हम लोग देखेंगे, जो कि 27 नंबर का सवाल है। एस्कॉर्बिक अम्ल है, एस्कॉर्बिक अम्ल जो है वो एक विटामिन कहलाता है। क्या कहलाता है? विटामिन। देख लो, ये सवाल इंपॉर्टेंट था ना। हाँ, एस्कॉर्बिक अम्ल एक विटामिन की तरह यूज होता है। चलिए अगला, निम्नलिखित में कौन डाइसेक्राइड दूध में उपस्थित रहता है? निम्नलिखित में कौन डाइसेक्राइड दूध में उपस्थित रहता है? तो वो होता है लैक्टोज को हम कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइसेक्राइड। क्या कहते हैं? लैक्टोज को। बी नंबर का ऑप्शन सही है, बी नंबर का ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला सवाल 29 नंबर कह रहा है कि प्रोटीन की हेलिकल संरचना निम्नलिखित में किसके द्वारा अस्थायी होती है? बता दो। ये सवाल तो आपने देखा होगा, याद होगा, मुझे पता है, हाइड्रोजन बंध। ठीक है, जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। डी नंबर ऑप्शन सही है, डी नंबर ऑप्शन तुम्हारा बिल्कुल सही है। और अगला सवाल है 30 नंबर कि पॉलीमर बनाने का सबसे छोटी इकाई कहलाती है? पॉलीमर बनाने वाली सबसे छोटी इकाई को हम मोनोमर बोलते हैं। ए नंबर का ऑप्शन सही है। संक्रमण तत्व है, संक्रमण तत्व क्या है? ऑप्शन आप देख लो। सबसे पहले हमने क्वेश्चन को हाईलाइट कर दिया। देखो, संक्रमण तत्व ना डी खंड में जितने भी होते हैं ना, वो सारे तत्वों को हम बोलते हैं डी वाले, डी ब्लॉक एलिमेंट को। आप पीरियोडिक टेबल देखे हो ना, वो जो टेबल होता है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बहुत बढ़िया। तो डी खंड के जितने तत्व हैं सब संक्रमण है, यानी कि डी नंबर का ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, चलो अगला दूसरा नंबर का सवाल है कि तांबा है, तांबा क्या है? तांबा क्या है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है। तांबा क्या होता है जी? प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डायमैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। तो ए नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही होगा, दूसरा का। ठीक है, तीसरा सवाल करेंगे। देखो, सारे सवाल खत्म कर देंगे, टेंशन मत लेना। लोहे को जंग लगाने से रोकने में सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? तो ऑप्शन देख लो, है ना, सारे के सारे आप ऑप्शन देख रहे हो। कौन सा होगा? आयरन का कैथोड बनाकर। बहुत बढ़िया, है ना, मेकिंग द कैथोड ऑफ आयरन, यानी ए नंबर का ऑप्शन सही है, ए नंबर का ऑप्शन सही है। क्लियर है ना। अगला सवाल कर लेते हैं 4 नंबर। चौथा कह रहा है कि किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थिर है? तो 4 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बता दो। पीवी, लीड का, है ना। चलो डी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही है। इस डी को ठोक दो, लॉक कर दो, दिमाग में लॉक कर दो, मैं बोल रहा हूँ। और ये सवाल बहुत भी है, इसलिए इसे लॉक करो अभी। ठीक है, क्योंकि ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पीछे रिपीट हो चुका है। अगला सवाल हम लोग करेंगे, जो कि 5 नंबर है ना। कह रहा है कि फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है? तो 5 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी सिल्वर ब्रोमीन का। ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन सही होगा, बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। सिल्वर ब्रोमाइड इंग्लिश में होता है और हिंदी में सिल्वर ब्रोमीन होता है। ठीक है, अगले सवाल के ऊपर चले। ये भी आई है भैया, कर लो, रट लो सारे के सारे सवाल। मैं 2-2 3-3 बार बोलूंगा, टेंशन मत लो, याद होगा, है ना, क्योंकि ये हम लोगों के पास बहुत कम समय है। गोताखोर ऑक्सीजन के साथ मिलाकर ले जाता है, गोताखोर ऑक्सीजन के साथ क्या मिला के ले जाता है ना, हीलियम को। बहुत बढ़िया, अच्छे से याद रखना, बी नंबर का ऑप्शन सही है तुम्हारा। ठीक है, गोताखोर हीलियम को अपने साथ मिलाकर लेके चला जाता है, यानी ऑक्सीजन के साथ हीलियम भी होता है ना। याद रहेगा, याद रहेगा, जो ऑक्सीजन लेते हो तुम उसमें हीलियम भी है। ठीक है, HCl की खोज की थी, HCl की खोज किसने की थी? तो गैलेबर ने की थी। किसने किया था? ग्लेबर ने। सी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही है, और इसे याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी यही सवाल है। ठीक है, पक्का लड़ेगा, ये लिख के ले जाओ। चलो, ये लिख के ले जाओ, पक्का लड़ेगा। अगला सवाल 8 नंबर कह रहा है कि ओलियम में H2SO4 के साथ कौन अव्यय होता है? H2SO4 ऐसे लिखना चाहिए था, H2SO4 कोई नहीं। ऑप्शन देख लो, अब बता दो, ऑप्शन देख लो और बता दो फटाक से। क्या होगा? SO3 होगा। बहुत बढ़िया, SO3 होगा, बी नंबर ऑप्शन सही है।
10 मिनट मेरे को देते हो आप सब, और मैं 30 ऑब्जेक्टिव देता हूँ। अब सोच लो तुम ही लोग कि शायद कोई भी होगा, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट सीरीज है, मैं ज़्यादा देकर आपका टाइम स्पेंड नहीं करना चाहता। 70 दे दूंगा, 50 दे दूंगा, मुझे क्या जा रहा है देने में, लेकिन आप सब उतना कंज्यूम नहीं कर पाओगे, पचा नहीं पाओगे इतना सारा, है ना, क्वेश्चंस को। इसीलिए मैं जितना डाइजेस्ट आप कर पाओ, जितना पचा पाओ उतना देता हूँ। नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है, नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है ओस्वाल्ड विधि के नियम से, है ना। ओस्वाल्ड विधि के नियम से बी नंबर का ऑप्शन सही है, बी नंबर का ऑप्शन सही है। अगला 10 नंबर सवाल देख लो, ध्यान से देखना। आवर्त सारणी के ग्रुप, है ना, फर्स्ट के सभी तत्वों को क्या माना जाता है, बता दो। इसका राइट आंसर क्या होगा, बता दो फटाक से। क्षारीय धातु माना जाता है ना, अल्कली मेटल माना जाता है, ठीक है। तो अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। अगला सवाल के ऊपर बात करेंगे, जो कि 11 नंबर सवाल है कि साधारण नमक का सूत्र क्या होता है। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, लिखवा के ले जाओ, है ना। ये सवाल बहुत पूछता है, अगर 1 नंबर में नहीं तो 2 नंबर में डायरेक्ट पूछ देगा, है ना। ये भी याद रखो, तुम्हारा 2 नंबर तक यहाँ से लेकर जाने वाले हो। तो क्या होता है, NaCl होता है साधारण नमक का, क्या होता है, NaCl, ठीक है। चलो अगला जो 12 नंबर सवाल है कि आवर्त सारणी में ग्रुप 16 में सल्फर के अलावा पाए जाने वाले तत्व आपको बताना। आवर्त सारणी में ग्रुप 16 में सल्फर के अलावा पाए जाने वाले जो तत्व होते हैं, वे तत्व कौन होते हैं लाडलो, बताओ। वो तत्व होते हैं ऑक्सीजन, क्या होते हैं, ऑक्सीजन। ए नंबर का ऑप्शन सही है। द एलिमेंट अदर देन सल्फर फाउंड इन ग्रुप 16 ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल को हम लोग आवर्त सारणी हिंदी में बोलते हैं, क्लियर है। चलो अगला 13 नंबर सवाल है कि हुप की विधि के द्वारा निम्नलिखित में किस धातु का शोधन होता है। हुप के विधि द्वारा निम्नलिखित में किस धातु का शोधन होता है, वो बोलते हैं एल्यूमिनियम Al, ठीक है। तो बी नंबर का ऑप्शन सही है, और ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो ये मैं बोल ही रहा हूँ कि कम से कम आपको ना 400 करना होता है ऑब्जेक्टिव, 400 प्लस, जहाँ से सारे लड़ते हैं तो यहाँ से सारे लड़ेंगे अगर सारे वीडियोस देखोगे ईमानदारी से तब। गैलेना किसका अयस्क होता है, गैलेना जो है वो पीबी यानी लेड का अयस्क होता है। बी नंबर का ऑप्शन सही है, बी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही है ना। किसका होता है गैलेना जी, पीबी का, लेड का। अगला जो 15 नंबर सवाल है, कह रहा है कि मीनम में से वह लक्षण जो खनिज में सबसे कम पाया जाता है, जो सबसे कम खनिज में पाया जाता है वो नाइट्रेट होता है, क्या होता है, नाइट्रेट होता है। डी नंबर का ऑप्शन सही है, डी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही है, नाइट्रेट होता है जो कि सबसे कम मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। अगला 16 नंबर सवाल देख लो। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को कहते हैं, अशुद्धि को कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे हम लोग गैंगे कहते हैं। देखो पागलपन तुम्हारे अंदर होना चाहिए। मैं 5 दिन में ऑब्जेक्टिव खत्म कर दूंगा, मैं 4 दिन में खत्म कर दूंगा, मैं 3 दिन में भी खत्म कर सकता हूँ। मतलब केवल आपको कितना देना है, 10 दहा में 100, यानी ये 100 मिनट देना है। अगर रिवीजन करते हुए चलोगे तो खूब से खूब आपको 200 मिनट यानी 2.5 से 3 से 4 घंटे देने हैं सारे वीडियो देखने के लिए, पीछे के 30 दिन तक, ठीक है। सब देख लो, सब विषय में इतना समय लगेगा। निम्नलिखित में से किस धातु के निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का उपयोग होता है, बताओ। साइनाइड विधि का उपयोग होता है तो किसके लिए, Ag के लिए, ठीक है। एक बार और सवाल देख लो, ठीक है, मैं केवल ऑप्शन मार रहा हूँ, आप इस सवाल को एक बार और पढ़ लो। कारण निम्नलिखित में से किस धातु का निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का उपयोग होता है, तो Ag के लिए, ठीक है। बहुत अच्छा, बी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही है, ठीक है ना, अच्छे से याद रहेगा ना। चलो अगला सवाल जो 18 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन सा धातु सामान्यतः मुक्त अवस्था में पाया जाता है। यहाँ में कौन होना चाहिए था, में कौन सा धातु सामान्यतः मुक्त अवस्था में पाया जाता है, यानी आजाद बिल्कुल पाया जाता है, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, Au हो जाएगा, ठीक है। चलो बी नंबर, यार Au पता है ना किसके कहते हैं यार, चलो गोल्ड को, सोना को, है ना। चलो अगला सवाल देख लो भैया। C6H6 कैसा पदार्थ है, C6H6 कैसा पदार्थ है आपको बताना है। ऑप्शन देख लो, ठीक है, ऑप्शन देख लो भैया, ऑप्शन देख लो, ठीक है। चलो ऑप्शन देख के फटाक से बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 19 का मैं बता दूं क्या, चलो प्रतिचुंबकीय, है ना, जिसको हम बोलते हैं डाइमैग्नेटिक, ठीक है। चलो अगला सवाल देख लो जो 20 नंबर का सवाल है, और 20 नंबर सवाल कह रहा है किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक होता है, किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक होता है, तो वो होता है Mg का, मैग्नीशियम का। डी नंबर का ऑप्शन सही है, डी नंबर का ऑप्शन सही है, ठीक है। चलो अगला सवाल जो 21 नंबर कह रहा है कि किस कोटि, है ना, यहाँ पर किसी होना चाहिए था, किसी कोटि की अभिक्रिया के लिए किसी वेग का वेग स्थिरांक इकाई सामान्य होता है। तो जो सामान्य होता है वो किसके होता है भैया, बताओ फटाक से बता दो।
चलो फटाक से आप सवाल बता दो, मैं सवाल को घेरा मारता हूँ। ये सवाल आपने पढ़ लिया बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से। शून्य होता है, क्या होता है? शून्य होता है। ए नंबर का ऑप्शन सही है। ये सवाल BVI है, ये सवाल बहुत BVI है। ठीक है, बेसिकली सारे के सारे BVI सवाल है, बट बहुत ज़्यादा जो प्रोबेबिलिटी बनाते हैं ना, जो प्रायिकता बनाते हैं, आने के चांसेस बनाते हैं, उसे मैं बता देता हूँ। निम्नलिखित में किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होता है? तो अधिकतम होता है K2SO4 के लिए। ए नंबर का ऑप्शन सही है। K2SO4 ए नंबर का ऑप्शन सही है। K2SO4 ए नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही है। क्लियर है ना? अगले सवाल के ऊपर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलो अगला सवाल 23 नंबर का रहेगा। टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। टिंडल प्रभाव जो है वो प्रदर्शित करता है वास्तविक घोल द्वारा। इसको हम ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं इंग्लिश में। ए नंबर का ऑप्शन सही है। ए नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल हम लोग करेंगे जो 24 नंबर सवाल है। अपमार्जक को कहा जाता है? अपमार्जक को हम लोग कहते हैं पोस्ट संक्रियण। क्या कहते हैं? इंग्लिश में सरफेस एक्टिवेटर बोलते हैं। ए नंबर ऑप्शन सही है। 24 का ए नंबर ऑप्शन सही है। और ये सवाल इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा टेढ़ा है, बट ये सवाल इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा टेढ़ा है बट ये सवाल इंपॉर्टेंट है ना? अगला सवाल देखेंगे 25 नंबर। एंजाइम का मुख्य अव्यय होता है। एंजाइम का मुख्य अव्यय प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन। ए नंबर का ऑप्शन सही है ना? अच्छे से याद रखना, क्या होता है? प्रोटीन होता है। ए नंबर का ऑप्शन सही है। विलयन की चालकता समानुपाती होती है। विलयन की चालकता समानुपाती होती है आयनों की संख्या के। इसके नंबर ऑफ आयंस यानी बी नंबर का ऑप्शन सही है। नंबर ऑफ आयंस यानी बी नंबर का ऑप्शन सही है। और अगला 27 नंबर विद्युत रासायनिक तुल्यांक मात्रक है। विद्युत रासायनिक तुल्यांक मात्रक जो होता है ग्राम बाई कूलाम्ब के होता है। अच्छे से आना सी नंबर। और ये सवाल लिख के ले लो, इम्पोर्टेंट है ना? क्योंकि तुम्हारे को मतलब टोटल 70 में 35 मारने भैया, है ना? अच्छे से याद रख लो। ठीक है, डबल्स ऑफ क्वेश्चन, सिंगल ऑफ अटेम्प्ट, इस तरह से तुम्हारा लॉजिक है। निम्नलिखित में कौन विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं? निम्नलिखित में कौन विलयन जो है वो विद्युत का संचालन करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो विद्युत अपघट्य होगा। ए नंबर का ऑप्शन सही है। इलेक्ट्रोलाइट्स जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं। कोई भी वीडियोस करने के लिए मेरे को 10 मिनट लगते हैं और अच्छे से मैं बोलता हूँ 2 बार 3 बार। समुद्र जल का परिसारक दाब लगभग होता है। समुद्र जल का जो परिसारक दाब होता है वो लगभग 30 ATM के बराबर होता है ना? ए नंबर ऑप्शन सही है। अब ये सवाल कहना कि BVI नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको 400 BVI सवाल मान के चलने भैया। 1-2 सवाल के चक्कर में नहीं कि 35 को कोई BVI जाके बता देगा, नहीं। पेपर कोई टीचर फिक्स नहीं कर रहा, बट इतना उसको आइडिया है कि कहाँ से सवाल आएंगे। शॉर्ट की दोष के कारण दोष का घनत्व जो होता है वो क्या होता है? घटता रहता है। ठीक है, तो घट जाता है। बी नंबर ऑप्शन सही है। सवाल अच्छे से याद रख लेना। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। डू सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट वीडियोज़।